If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहे हैं मज़ेदार मिक्स वेज पकोड़ा. ये बहुत मज़े का बनता है. तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. सबसे पहले तकरीबन मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है 1 कप के करीब और इसके अंदर 2 से 3 अदद हरी मिर्चें छोटी छोटी कट करके डाल दी हैं. इसके बाद मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ बंद गोभी. ये छोटा फूल बंद गोभी का है. 2 अदद प्याज, 2 अदद आलू छोटे छोटे कट करके और आधी गट्ठी पालक ये मैंने डाल दी. पालक डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, साबुत धनिया हाथों से मसल के मैंने शामिल कर दिया है और अनारदाना तकरीबन 1 टीस्पून. ये डालने के बाद अब इसमें ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून और ज़ीरा धनिया पाउडर ये मैंने शामिल किया था 1 टेबल स्पून. कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून. ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो आप डालें, नहीं पसंद तो मत डालें. देन इसे आप मिक्स करें एक दफ़ा अच्छे से और मिक्स करने के बाद फिर आपको बताऊँगी कि इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बेसन. मैंने तकरीबन 2.5 कप बेसन लिया है और 2.5 कप बेसन को मैंने आधा आधा करके इसमें शामिल करना है. 1 गिलास मैंने पानी लिया है और उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूँगी और हाथों की मदद से इसे हम मिक्स करेंगे क्योंकि चम्मच से अच्छे से ये मिक्स नहीं होंगे. तो मेक श्योर कि आप अपने हैंड्स को यूज़ करें और थोड़ा थोड़ा करके पानी और थोड़ा थोड़ा करके बेसन आप इसमें ऐड करते जाएँ और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें. मज़ीद थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे और बेसन. लास्ट में थोड़ा सा बेसन ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है. इसको दोबारा अच्छे से हाथों की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी. मेक श्योर कि आप पानी इसमें कम ऐड करें ताकि आपके पकोड़े जो हैं ये क्रिस्पी बने और अच्छे बने. ये आप देख सकते हैं मैंने पानी का बहुत कम इस्तेमाल किया है और 1 गिलास में से अभी भी तकरीबन थोड़ा सा पानी बच चुका है. तो अब आप ऑयल को गरम करें और चेक करें कि ऑयल आपका अच्छे से गरम हो चुका है या नहीं. थोड़ा सा आप पकोड़ा डाल के देख लें. अगर तो आपका ऑयल गरम हो चुका है तो फिर आप इसके अंदर पकौड़ियाँ डालना स्टार्ट कर दें. मेरा ऑयल गरम हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर हाथों की मदद से छोटी छोटी पकौड़ियाँ जो हैं बना के डाल रही हूँ. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको बड़े पकौड़े पसंद हैं या छोटे, तो आप अपने हिसाब से उसी तरह से बना लें. आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी डालते जाएँ और मज़ेदार आपके क्रिस्पी पकौड़ा तैयार हो जाएंगे. पकोड़े डालने के बाद आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए इनको नहीं छेड़ना है. 1 मिनट के बाद आपने चम्मच की मदद से इनको हिलाना है और आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे मैं इसे कुक कर रही हूँ. मीडियम फ्लेम पे ही आपने भी कुक करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है और आपके पकोड़े जो हैं क्रिस्पी से तैयार हो जाएंगे और आपको ये बहुत पसंद आएंगे. आगे रमज़ान भी आने वाला है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे. अपने रमज़ान को और भी यादगार बनाएं इन मज़ेदार मिक्स वेज पकौड़ा के साथ. आप देख सकते हैं अब इसे हम डिश आउट करेंगे. हमारे पकौड़ा जो हैं तैयार हो चुके हैं. आप इन्हें निकाल लें और इन्हें सर्व करें विद केचप और विद ग्रीन चटनी. वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ग्रीन चटनी किस तरह से बनती है. सो आप देख सकते हैं ये पकोड़े कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे लग रहे हैं. बेसन मैंने कम यूज़ किया था तभी आप देख सकते हैं इतने क्रिस्पी बने हैं. सो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और भी कोई रेसिपी अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.